सब लोग तुलसी पत्र ले लो हाथ में। सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी की जय। अब भैया सत्यनारायण शुरू हो रही है, सब लोग तुलसी पत्र ले लो। ले लिया। कल तक की कथा में हम लोगों ने श्रवण किया साधु दमाद के प्रसाद के बारे में। साधु नाम का वानिया प्रसाद सत्यनारायण कथा से विमुख हुआ। परिणाम ये निकला कि उनको बहुत कष्ट पाना पड़ा। अंततो गत्वा उसने क्षमा मांगी, सत्यनारायण भगवान ने कृपा की, राजा चंद्रकेतु ने उनको छोड़ा। वापस आए तो कलावती ने प्रसाद नहीं पाया, तो कलावती का पति अदृश्य हुआ। भगवान ने व्योमवाणी यानी आकाशवाणी की। आकाशवाणी में भगवान ने कहा यदि तुम्हारी बेटी घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो पति अवश्य दिखेगा, मिलेगा। वही किया। यहाँ प्रसाद की महिमा हुई। अब अथ पंचम अध्याय। आसीत तुंगध्वजो राजा प्रजापालन तत्परः प्रसादम सत्यदेवस्य ते कृत्वा दुखम वापसः एकदासावनं गत्वा। एक राजा हुआ जिसका नाम तुंगध्वज था। पंचमें अध्याय में श्री सूत जी सुना रहे, हे ऋषियों अब मैं तुम्हें और भी कथा सुनाता हूं। प्रजाओं में बहुत प्रसिद्ध प्रजा पालन करने वाला बड़ा लोकप्रिय प्रजापालक लीन राजा था। उसका नाम था तुंगध्वज। क्या नाम था? तुंगध्वज। तुंगध्वज नाम का राजा, उसने भी महान कष्ट पाया। बोले क्यों पाया? प्रसादम सत्यदेवस्य, भगवान का प्रसाद त्यागने के कारण सत्यनारायण का उसने कष्ट पाया। इसलिए सुनो, भले ही एक अन्न का कण पाओ पर प्रसाद जरूर पाओ। थोड़ा सा भी पाओ, कहीं भी मिले। साधु का दिया हुआ हाथ का प्रसाद बहुत मतलब आप यूं समझो, कोई भी महापुरुष स्पर्श करके दे दे, साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। प्रसाद में 3 अक्षर हैं। कितने? प्रा सा दा। प्रा माने प्रत्यक्ष, सा माने साक्षात, दा माने दर्शन। हाँ, लेकिन राजा तुंगध्वज ने महान कष्ट पाया। बोले क्या? एकदा सावनम गत्वा हत्वा बहुविधान पशून। एक बार वन में गया, वन में बहुत वन्य जीवों को मारा, शिकार किया, बहुत पशुओं को मारा। वन्य पशुओं को मारने के बाद वह राजा एक विशाल बरगद के वृक्ष के बट के वृक्ष के नीचे आया। वहां पर राजा ने भक्ति भाव के सहित बांधवों को सत्यनारायण, कुछ ग्वाल वालों को भगवान सत्यनारायण का आयोजन करते देखा, पूजन करते देखा। आगत्व बट मूलम चा दृष्ट्वा सत्यस्य पूजनम गोपाः कुर्वन्ति संतुष्टाः भक्ति युक्तः स बांधवः। भक्ति युक्त चित्त होकर के वहां गोप ग्वालों ने सत्यनारायण भगवान का जब पूजन किया। राजा यहाँ पर छाया ले रहा था, बट वृक्ष के नीचे खड़े होकर शिकार खेलने के बाद गोप ग्वालों ने सोचा हम इन्हें भगवान का प्रसाद दे दें, सत्यनारायण भगवान का प्रसाद दे दें। ऐसा विचार करके गोप ग्वालों ने राजा को एक दोना में प्रसाद दिया। पंजीरी प्रसाद तो जानते हो ना, पंजीरी प्रसाद दिया। जैसे ही प्रसाद दिया, अभिमान के कारण राजा ने ना भगवान को नमस्कार किया, न भगवान का प्रसाद पाया, न भगवान के प्रसाद को स्पर्श किया। ततः प्रसादम संत्यज्य राजा दुखम वापसः। प्रसाद को त्यागने के कारण, भगवान को नमस्कार ना करने के कारण परिणाम ये निकला, राजा को महान दुख पाना पड़ा। क्या दुख पाना पड़ा? तस्य पुत्र शतम नष्टम। राजा के 100 पुत्र थे, मर गए अचानक से, 100 के 100। राजा के अचानक से 100 के 100 पुत्र मर गए। धन धन्याधिकम चयत, जो धन धान था राजपाट, आग लग गई।
सब जगह चारों तरफ हाहाकार मच गया। और जब तक राजा घर आया सब नष्ट हो गया। जैसे ही राजा ने सब नष्ट देखा सोई रोने लगा, और रोने लगा, मन क्षोभ से भर गया। तो राजा ने जानकारों से पूछा आखिर ये हुआ क्यों? जानकारों ने बताया कोई देव अपराध बना है। क्या अपराध बना है? सुनो ध्यान से। अचानक से तुम्हारे घर में अकाल मृत्यु होने लगे, विपत्तियां अचानक से बिना कारण के आने लगे, बिना कारण द्वंद्व होने लगे, बिना कारण सब बर्बाद होने लगे। वो एक कहावत है ना, कर्म करने जाओ कांड हो जाता, अच्छा करने जाओ बुरा हो जाए। तो समझ जाना कोई देव रुष्ट हो गया या कोई बुरी शक्ति तुम्हारे साथ चल रही है, ये जो सब उपद्रव कर रही है। तुरंत किसी सद महापुरुष, सिद्ध महापुरुष की चरण शरण पकड़कर समाधान का रास्ता खोजना चाहिए। राजा तुंगध्वज का भी यही हाल हुआ, पर राजा ने जल्दी कर दी। क्या क्यों हुआ, क्या कारण है, ये विचार किया। विचार में क्या आया? सत्य देवेन तत्सर्वम नासितम मम निश्चितम। ये हमारा नाश जरूर उस पूजन के में हमने नमस्कार नहीं किया, प्रसाद नहीं पाया, उस अपराध के कारण हुआ है। उसी के कारण सब कुछ नष्ट हो गया है। क्या किया जाए? भागा भागा वन में गया जहां पूजन हो रहा था बट वृक्ष के नीचे। ग्वाल बाल तो घर चले गए थे। राजा ने वहां पर जो दोना पड़े हुए थे, दोना जानते हो, पत्तल का मोड़ करके बनाते, उसको दोना कहते हैं। अब आजकल तो कटोरी चल गई, पहले के जमाने में दोना चलते थे। अच्छा, दोना का प्रेम बहुत अच्छा अर्थ है। दोना का, पत्तल के दोना का अर्थ है दो ना। दो ना। भगवान को प्रसाद दोना में ही क्यों लगाया जाता? थाली में क्यों नहीं लगाया जाता? दोना ही पवित्र क्यों माना जाता? बोले दो ना, दो नहीं है, एक ही है। एको ब्रह्मा, एको ब्रह्म अस्ति द्वितीयो। केवल एक भगवान है, कोई दूसरा नहीं है। इसलिए बोले किसमें प्रसाद लगाएं? बोले थाली प्लेट में मत लगाओ, बढ़िया भगवान को प्रसाद पवाना ही है तो दोना में लगाओ। ये संकेत है दोना से। हर हमारे धार्मिक ग्रंथों से सनातन की प्रत्येक पद्धति से कोई ना कोई मैसेज है। क्या है? हम लोगों ने गलती क्या की? लॉजिक भुला दिए, लॉजिक जानते ही नहीं, बस करे जा रहे करे जा रहे। अच्छा, दिया जलाने का अर्थ क्या है? अंधेरा मिटाना थोड़ी है दिया जलाने का अर्थ। दीपक जलाने का अर्थ है जैसे बाहर दीप जल रहा, अंदर ज्ञान का दीप जला। ये अर्थ है, सिद्धांत है, सूचक है। लेकिन हम लोग पकड़ के भर रह गए, करे जा रहे करे जा रहे करे जा रहे करे जा रहे। ना तुम्हें अर्थ पता ना बच्चों को पता, इसलिए जैन जी आकर के खड़े हो जाते। इसमें क्या होता है, ये क्या है, ये क्या है, रीजन बताओ, साइंटिफिक रीजन बताओ, लॉजिक बताओ, तर्क बताओ। अब जब बाप ही को पता नहीं, लड़का को क्या हलवा बताओ? बाप खुद नहीं पता, पता लगे देवी फिरे विपत की मारी, पंडा कहे कला बता दी। भाई शादियों में, अब आजकल तो बफर हो गया, शादियों में पहले के जमाने में जैसी बारात आती थी, दादी ने, नानी तुमने देखा होगा, जब बारात आती थी नानी, तो शादियों में क्या होता था? पहले कच्चा भोजन करवाते थे, फिर पक्का। कौन सा भोजन करवाते थे? बोलो बोलो बोलो। अच्छा, कच्चा क्या है महाराज? दाल चावल, कढ़ी चावल या दाल चावल। अच्छा, दाल चावल क्यों खिलाते थे? क्यों खिलाते? उसके पीछे लॉजिक था। बोले क्या? बोले दो परिवार आज एक हो रहे हैं, इसलिए दाल चावल खिलाओ ताकि दोनों मिल जाएं, और दाल चावल मिला करके खिलाया जाता है। ये लॉजिक था। लेकिन आजकल पहले ही पूरी हो कचौड़ी धर दे सो तोड़ा तोड़ी हो। और जब प्रारंभ में तोड़ा तोड़ी होगी तो बाद में तो कोर्ट में तो होनी होनी है। जय सीताराम है। तो हर चीज का एक सिद्धांत है, लॉजिक है, साइंटिफिक रीजन है, उसके पीछे छिपा हुआ है, बस समझने की आवश्यकता। यही राजा के साथ हुआ। तो राजा ने देखा, तस्य पुत्र शतम नष्टम धन धन्यादिकम चयत सत्य देवेन तत्सर्वम नासितम मम निश्चितम। निश्चित रूप से हमारी नाश सत्यनारायण भगवान की दुष्टता के कारण हुई है, हमें जाना चाहिए। वापस वन में गया, अतस्त्रैव गच्छामि। गया राजा तुंगध्वज वन में, पर ग्वाल बाल तो थे नहीं, घर चले गए थे।
लेकिन वहां पर जो दोना पड़े हुए थे प्रसाद के, उनमें दोना में एक और बढ़िया होता, जब प्रसाद पाओ तो दोना के किनारे में प्रसाद चिपक जाता है, चिपक जाता है। अच्छा, दोना में प्रसाद पाने के दो फायदे हैं। कटोरी में प्रसाद पाओ तो धुल जाती, पर दोना तो पाके छोड़ा जाता है, तो एक तो प्रकृति प्रदूषण नहीं होता, प्रदूषण भी नहीं होता है, और दूसरी बात किनारे पे जो प्रसाद चिपक जाता, छप जाता, उसे चींटी चीटा जीव जंतु खा भी लेते, उनका भी भोजन हो जाता, तुम्हारे बाद उनको भी भोजन बच जाता। तो किनारे पर जो प्रसाद लगा था, राजा ने दोना उठाया, जूठा ही प्रसाद पाया प्रेम पूर्वक। अब इसके बाद इतना ही नहीं, आहा, अतस्त्रैव गच्छामि यत्र देवस्य पूजनम मनसा तु विनिश्चित्य ययौ गोपाल सन्निधौ। मन से भगवान से क्षमा मांगी, गोपगालों को बुलाया, फिर से सत्यनारायण भगवान का पूजन कराया। राजा स्वयं उस पूजन में बैठा, और जैसे ही गोपगाणों को बुलाकर भक्ति श्रद्धान्वितो भूत्वा चकार विधिना नृपः, भक्ति युक्त के साथ, श्रद्धा के साथ राजा तुंगध्वज ने सत्यनारायण का पूजन किया। उस प्रभाव से, सत्यनारायण के प्रभाव से भगवान प्रसन्न हो गए, श्रद्धा देखकर प्रसन्न हो गए, और तुरंत भगवान सत्यनारायण ने राजा तुंगध्वज को आशीर्वाद दे दिया। और आशीर्वाद क्या दिया? सत्यदेव प्रसादेन धन पुत्रान्वितो भवता। जाओ, जो पुत्र मर गए उनकी अंत्येष्टि मत करो, ये चरणामृत सब पर जाकर के छिड़क दो, सब पुत्र जीवित हो जाएंगे। और सत्यनारायण के प्रसाद के प्रभाव से सब पुत्र जीवित हो गए, और खोया हुआ धन साम्राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। बोलो सत्यनारायण भगवान की। और इतना ही नहीं, इह लोके सुखम भुक्त्वा, इस संसार में सब सुख भोगे। किसने? तुंगध्वज ने। इह लोके सुखम भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरम ययौ, संसार के समस्त सुखों को भोगकर अंत में वह राजा भगवान के धाम को गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की। हे सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो भी इस परम दुर्लभ सत्यनारायण भगवान के व्रत को करेगा, पुण्यमयी कथा को सुनेगा, पुण्यमयी कथा को कहेगा, पुण्यमयी कथा को जीवन में उतारेगा, सत्य का आचरण करेगा, यह महाफल प्रदायिनी भगवान की कथा भक्ति युक्त होकर के जो सत्यनारायण भगवान की कथा में अपनी श्रद्धा रखेगा, निर्धन धनधान हो जाएगा, दरिद्र धनवान हो जाएगा, बंधन में पड़ा व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाएगा, संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होगी, भय में पड़े हुए ग्रसित व्यक्ति को भय मुक्त हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा भी संशय नहीं है। सभी इप्सित फलों का भोग भोग कर अंत में भगवान के धाम को जाएगा। ऐसा महानतम व्रत श्री सत्यनारायण भगवान का है। हे ऋषियों, अब इस कथा को सुनकर के जिन जिन्होंने सुना है, अब मैं उनके अगले जन्म का वृतांत आपको सुनाना चाहता हूँ। कलयुग में भगवान सत्यदेव ही सब कुछ हैं, भगवान विष्णु ही सब कुछ हैं। श्री नारायण हरि को अनेक रूपों में पूजा जाता, लेकिन जो भी सत्यनारायण स्वरूप में पूजेगा उसके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। अब उनके अगले जन्म की कथा और सुनो। बोले क्या? बोले जिन्हों की कथा सुनाई है उनका दूसरा जन्म क्या हुआ सत्यनारायण जी के प्रभाव से, वो सुनो। सतानंदो महाप्राज्ञः सुदामा ब्राह्मणो भूता। दूसरे अध्याय में जो हमने सतानंद ब्राह्मण के बारे में सुनाया था ना, दूसरे दिन एक पंडित जी थे जो गरीब थे, वो दूसरे जन्म में सुदामा बने। क्या बने? भगवान का सामीप्य पा करके, सखा सामीप्य पा करके भगवान के धाम को गए। लेकिन बोले सुनो, उसी दूसरे अध्याय में एक और था लकड़हारा, जिसकी कथा सुनी। काष्ठ भार बहु भिल्लो गुहराजो
बभूवहा। दूसरे अध्याय में जो लकड़हारा था गरीब भिल्ल, वह दूसरे जन्म में भिल्ल गोहों का राजा निषाद राज बना, जो राम जी का सानिध्य पाकर के अंत में बैकुंठ धाम को गया। लेकिन सुनो, तीसरे अध्याय में जो राजा था ना उल्कामुख, उल्कामुखो महाराजो नृपो दशरथो भवत। तीसरे अध्याय में जो उल्कामुख नाम का राजा हुआ, वो दूसरे जन्म में महाराज दशरथ जी बने। और श्रीरंगनाथम संपूज्य श्री वैकुंठम तदागमत। भगवान रंगनाथ की सेवा करके अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। लेकिन इसी अध्याय में जो साधु नाम का बनिया था ना, जिसकी बेटी का नाम कलावती, पत्नी का नाम लीलावती था, उसके बारे में सुनो। दूसरे जन्म में क्या बना? धार्मिक सत्यसंधश्च साधु मोरध्वजो भवत्। आहा, साधु नाम का बनिया दूसरे जन्म में राजा मोरध्वज बना। क्या बना? मोरध्वज बना। अपने पुत्र को आरे से चीरकर भगवान को अर्पित कर दिया और भगवान उससे प्रसन्न भय। भगवान उससे प्रसन्न भय तो साधु नाम का बनिया दूसरे जन्म में राजा मोरध्वज बना। अब 5वें अध्याय की बात सुनो, जो अभी अभी राजा की हमने कथा सुनाई। तुंगध्वजो महाराजा, तुंगध्वज नाम का जो राजा 5वें अध्याय में हुआ, वो दूसरे जन्म में अद्भुत जन्म पाता है। श्री सूत जी बोल रहे हैं, बोले क्या? स्वयंभू भुवो भवत् किल। स्वयंभू मनु और शत्रुपा, स्वयंभू मनु महाराज बने। बोले ये मनु कौन है? बोले जिनसे हम सब मनुष्यों का जन्म हुआ। हम लोगों को मानव कहा जाता। क्या कहा जाता? बोलो बोलो बोलो। हम लोगों को मानव क्यों कहा जाता? क्योंकि हम लोग मनु से हुए। कुछ लोग कहते हम मनुवादी नहीं हैं, तो क्या तुम दूसरे लोग से आए हैं? कौन से ग्रह से आए हो? मंगल से आए हो कि राहु से आए हो? अरे इस पृथ्वी पर जिसने जिसने मनुष्य तन पाकर जन्म लिया, वो सब मनु की संतानें हैं। अब बाप को बाप मानो या ना मानो, ये तुम्हारी गलती। हाँ, वरना तुम सब मनु की संतानें हो। इसलिए जो 5वां अध्याय में तुंगध्वज हुए, तुंगध्वजो महाराजा, वो स्वयंभू मनु और शत्रुपा हुए। भगवत संबंधी सभी कार्यों को करके अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। जो गोपगण बीच बीच में जिनकी कथाएं आई, वो अंत दूसरे जन्म में गोपगण आदि बने। भगवान के शाश्वत धाम से अंत में गोलोक को प्राप्त किया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायामो 5मो अध्याय समाप्तः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बद्रीनाथ भगवान की, आज के आनंद की, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पतये।